बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। फास्ट फूड्स के साथ मैं हूं सिद्रा मुनीर। बैटल ऑफ एशिया कप में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। गुज़िश्ता रोज का होने वाला मैच आज हम डिस्कस करने वाले हैं, पाकिस्तान वर्सेस भारत। इससे पहले भी जो राउंड ए के मैचेस थे, पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ खेला, लेकिन बहुत मायूस कुन कारकर्दगी रही। लेकिन जो कल पाकिस्तान खेला है, बहुत सारे पाकिस्तानी जो है वो खासी सेटिस्फाइड नजर आए हैं कि पाकिस्तान कम अज कम खेला तो है। 171 स्कोर पाकिस्तान ने किया, जिसे भारत ने चेस कर लिया। और फखर जमान का आउट जो है वो बहुत मुतनाज़ बना रहा कल से। और पीसीबी की जानिब से थर्ड एम्पायर की शिकायत भी आईसीसी को कर दी गई है, क्योंकि जो फील्ड एम्पायर थे उनसे उन्होंने रिव्यू में गए और उसके बाद थर्ड एम्पायर पर ये बात चली गई कि फैसला आपने करना है। थर्ड एम्पायर ने आउट दे दिया। पीसीबी ने शिकायत कर दी है कि भाई आउट नहीं बनता था, थर्ड एम्पायर का फैसला दुरुस्त नहीं है। पाकिस्तान फाइनल में कैसे पहुंचेगा, क्योंकि कल की परफॉर्मेंस के बाद ठीक है बहुत सारे प्लेयर्स ने परफॉर्म नहीं किया, फील्डिंग हमारी इतनी ज्यादा स्ट्रांग नहीं थी। हाँ, बैटर्स कुछ बेहतर चले जैसा हम पहले देख रहे थे। और आपको याद है हम जब बात कर रहे थे मैच से एक दिन पहले, सैटरडे को हमने प्रोग्राम किया था और सैटरडे को हम यही डिस्कस कर रहे थे कि एक मीटिंग हुई है, सब लोग बैठे हैं, उसमें टीम मैनेजमेंट, उसमें तमाम प्लेयर्स बैठे हैं और सबने ये प्लान किया है। बल्कि आहिस्ता आहिस्ता शिकायत लगना शुरू हो गई थी कि बॉलर्स कह रहे थे कि बैटर्स को थोड़ा जो है ना वो एक्टिव होना पड़ेगा, रोल प्ले करना पड़ेगा। कल बैटर्स का कितना रोल रहा, बॉलर्स ने क्या किया, फील्डिंग हमारी कैसी रही, तमाम मामला पे बात करेंगे। इमरान सोहेल हमारे साथ मौजूद है और साथ ही साथ जो है वो कल से बड़ा डिस्कस हो रही है जी एक ट्वीट जो कि ख्वाजा आसिफ साहब ने की, उसका क्या मामला है वो भी बात करते हैं। इमरान सोहेल हमारे साथ मौजूद है, इमरान से बात कर लेते हैं। इमरान, कल का मैच कैसा रहा? कुछ बेहतर परफॉर्मेंस लगी आपको भी, या फिर आज भी आपने खूब तनकीद ही करी? देखिए, जो रियलिटी होती है वो सबसे बेस्ट होती है, आप उसी पे बात करें। देखिए, मैं भी पाकिस्तानी हूँ, आप भी पाकिस्तानी हूँ, आपका भी दिल करता है पाकिस्तान भारत को हराए, मेरा भी दिल करता है। लेकिन जो फैक्ट्स हैं, उन फैक्ट्स के ऊपर अगर हम बात करें तो मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान की टीम आने वाले 10 सालों में भी सॉरी इस तरह की टीम के साथ जो है वो जीत सकती है। अगर आप 100 मैच करवाएं तो 100 में से पाकिस्तान 90 हारेगा और 10 शायद जीत ले। वो इसलिए मुझे एक दुखी दिल से कहना पड़ता है कि हमने जो टीम सिलेक्शन की है, और स्पेशली जो कैप्टन है हमारे, वो पावरफुल कैप्टन नहीं है। वो डिसीजन मेकिंग नहीं कर सकते, वो अपनी मर्जी से 11 नहीं खिला सकते, वो अपनी मर्जी से 11 को अंदर बैटिंग ऑर्डर नहीं भेज सकते। कल की अगर मैच की आप बात कर लें, अगर छोड़ दें कल के मैच को, मैं पूरे एशिया कप की बात कर लेता हूँ। आप ट्राई नेशन सीरीज जीत कर आए, ट्राई नेशन सीरीज जीतने के बाद आपको कप्तान को कहना चाहिए था भाई 11 तू खिलाएगा, अंदर भी तू खिलाएगा, बाहर से सिलेक्ट भी तू करेगा। लेकिन जब कोच और कप्तान, खैर मैं कोच को इसलिए ज्यादा कसूरवार समझता हूँ कि वो कप्तान को डिक्टेट करते हैं। हालांकि कप्तान ऐसा होना चाहिए जिससे डिक्टेशन की जरूरत ही ना हो, वो इतना शार्प माइंडेड हो, इतना समझदार हो कि। लेकिन इमरान, अकेले भी तो फैसला नहीं किया जा सकता ना। अगर कोच टीम को ट्रेनिंग करवा रहे हैं तो मेरा ख्याल उनकी भी सुननी चाहिए और कप्तान की भी। देखिए, जरा कोच का काम है कि आपको डेट्स के अंदर आपको प्रैक्टिस, आपकी खामियां, आपको टीम की प्लानिंग बता दे कि यार उसके खिलाफ ऐसे खेलना है। जब मैच वाला दिन होता है ना, आप स्टेडियम पहुंचते हैं, उससे पहले आपकी मीटिंग होती है, पर जब आप स्टेडियम पहुंचते हैं तो स्टेडियम पहुंचने के बाद आपने ये बात करनी कि भाई 11 कौन से खिलाने, रात को मशवरा हुआ था, 11 की लिस्ट फाइनल हो जाती है। 11 के बाद जब टॉस होता है ना, तो मेरा ख्याल है कि कोच को साइड पे बैठ जाना चाहिए। आपने देखा इंडिया के कोच को कोई ऐसी इंटरफेरेंस, कोई ऐसा मैसेज, कोई ऐसी चीजें भेजते हुए वो बहुत चिल बैठा होता है। उसे पता है कि मेरा कोई कप्तान है ना, वो 11 खिलाने जानता है। लेकिन इमरान, कल के अगर हम मैच की बात करते हैं तो 171 कम से कम पाकिस्तानियों को, जो शायकीन क्रिकेट है, कुछ तो हौसला हुआ कि हम कुछ तो खेले हैं। पहले हमने ओमान के खिलाफ हमने क्या किया, यूएई के साथ हम लोग किस तरह से हमने मैच फंसाया हुआ था, भारत से हम कितनी बुरी तरह से हारे थे। कुछ तो तसल्ली हुई कि कम से कम खेले हैं। अच्छा, कल 171 आप बोर्ड पे देख के तो बहुत खुश हो रहे होंगे सारे, राइट? पहले आप ये तो देखें कि आपने 10 ओवर में कितने रन बनाए थे। हम 95 पे थे। 10.1 ओवर के अंदर आप 95 और 1 लॉस, ठीक है, एक आपका आउट हुआ। उसके बाद अगर आपके 9 बैट्समैन पीछे पड़े हैं तो आप 10 रन पर ओवर नहीं कर पा रहे। इट मींस कि आपके 10 ऐसे प्लेयर जो ऐसे आपने शाहकार अपनी टीम में खिलाए हैं कि जब आपका अच्छा भला मोमेंटम बना होता है। अच्छा, ये मैं कल के मैच की बात नहीं कर रहा, आप थ्रू आउट तो एशिया कप देख लें, आपके टॉप ऑर्डर आउट होता है, मिडिल ऑर्डर आता है, गेम को स्लो करता है, नीचे से लोअर ऑर्डर आता है, वो 2-4 छक्के मारता है और आपकी थोड़ी बहुत इज्जत रख के चला जाता है। कल भी ऐसे ही हुआ। कल अगर टॉप ऑर्डर जो हमारा ओपनिंग स्टैंड जब आया
तो 3 कैचेस छूटे, 3 कैचेस ड्रॉप। शाहजादा फरहान ने कल अच्छी इनिंग खेली, बट उसको चांस मिला तो उसने अच्छी इनिंग खेली ना। अगर वहां पर वो कैच आउट हो जाता तो हम यहाँ बैठ के बात कर रहे होते यार हम 150 भी नहीं कर सकते। लेकिन अगर मुझे सबसे ज्यादा दुख है मिडिल ऑर्डर पे आने वालों का, कप्तान की हालत देख लें, कप्तान को यही नहीं पता बैटिंग ऑर्डर क्या भेजना है। फिर उसके बाद आपने अपने एक शहजादा खिलाया हुआ साइम अयूब, उसको देख लें कि वो पूरे एशिया कप के दौरान क्या करता रहा। जो आपको बड़ा मान था ना, वो ये बॉलर बड़ा चंगा है, कल उन्होंने उसको इतना फेंटा लगाया कि वो मेरा ख्याल दोबारा ओवर भी नहीं करने आया। सो कल मैंने कहा था कि कुछ और होगा। इंडिया के बैट्समैन साइम अयूब जैसे बॉलर को कुछ नहीं समझते। उन्होंने कल शाहिन अफरीदी को कुछ नहीं समझा, पहला बॉल शॉर्ट ऑफ लेंथ, पहले बॉल पे छक्का। अच्छा, बॉल ऐसे जा रहे थे, ऐसा लग रहा था जैसे बच्चों को बॉल करा रहे हैं और वो उठा के मार रहे हैं। देखिए मुझे तो ये वाली फीलिंग आ रही है। देखिए मैं हमेशा कहता हूँ कि इंडियन बैट्समैन जो है वो ऑन द टोज रहते हैं, ऑन द टोज खेलने के लिए वो रेडी रहते हैं। उनका जो हैंड एंड आई कोऑर्डिनेशन है, जो क्रिकेट के अंदर स्पेशली बैट्समैन के लिए बहुत जरूरी होता है, उनका दिमाग, आंख, पैर, हाथ एक कंप्यूटर की तरह चल रहे होते हैं, पता है एडजस्ट कैसे करना है। अभी बॉलर के हाथ में बॉल होता है, वो भी डिलीवर करने लगता है तो दे आर वेरी परफेक्ट, उन्हें पता है बॉल गिरना का है। कैसे मुझे बताएं कि कल पहला बॉल शाहिन अफरीदी ने शॉर्ट ऑफ लेंथ किया है, तो क्या उसको पता था कि यह शॉट, वो फॉरन एडजस्ट हुआ है, खड़े खड़े उसने यूं छक्का मारा, इतना लंबा छक्का। वो मेंटली बहुत स्ट्रांग है, मेंटली इतने स्ट्रांग है, उन्हें नहीं फर्क पड़ता आगे शाहिन अफरीदी बॉलिंग कर रहा है, आरएसओ बॉलिंग कर रहा है। वो ये नहीं सोच के खेल रहे थे कि सामने पाकिस्तानी बॉलर्स बॉलिंग कर रहे हैं, वो ये समझ के खेल रहे थे कि सामने एक बॉलर आ रहा है, वो गेंद कर रहा है और हमने उसको कैसे खेलना है, दैट्स इट। ये हम सोच के ग्राउंड में उतरे थे। वो आज इंडियन मैच है, अच्छा आज तो कुछ क्या करेंगे। मैं ये प्रोग्राम शुरू होने से पहले इमरान, बल्कि मैं कल का मैच देखने के बाद मुझे लग रहा था इमरान भी हैप्पी आएंगे, कुछ अच्छी तारीफें करेंगे कि भाई आज का कम से कम आपको लग रहा था, पर मुझे लग रहा था आपको लग रहा था एक दिन पहले, पर मुझे यही लग रहा था मैंने जाना है और मैंने वही बोलना जाके जो पिछले एक हफ्ते से बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं रियलिटी हमारे अंदर कूट के भरी हुई है। हम भी पाकिस्तानी हैं, हमें मुल्क से बहुत चाहता है ना कि पाकिस्तान भी अच्छा खेले, पता है ना रियलिटी क्या। अब आप एक बात बताएं, हमारा फड्डा क्या हुआ था पिछले मैच में, हाथ नहीं मिलाया, एंडी पाइक्रॉफ्ट थे, हाथ नहीं मिलाया, एंडी पाइक्रॉफ्ट भी थे, सब कुछ रिपीट हुआ, रिजल्ट भी रिपीट हुआ, आप हारे भी। बताएं आज क्या बहाना, आज अपनी शिकस्त को किस तरह से मोड़ेंगे। आज आपने सुबह फिर से एक चीज निकाली उसमें से, आपने कहा ओहो वो कैच जो था वो ठीक नहीं था, तो लिहाजा हमने कंप्लेन कर दी आईसीसी को कि आपके थर्ड अंपायर ने डिसीजन गलत दिया था। वो अच्छा वो आपके 2-3 टेस्ट क्रिकेटर भी ना बोलते, मोहम्मद आमिर, वकार यूनुस, तो तब आप ये कंप्लेन भी ना लॉन्च करते। अच्छा इमरान, पिछले 3 साल का अगर मैं डेटा आपके सामने रखती हूँ तो T20 क्रिकेट में भारत और पाकिस्तान जो है वो 3 साल में कितनी बार सामने आए हैं जी, 5 T20 मैचेस इन्होंने खेले हैं पिछले 3 सालों की मैं बात कर रही हूँ, जिनमें से 4 बार भारत जीता है और सिर्फ 1 बार पाकिस्तान जीता। वो दुबई में 1 दफा पाकिस्तान जीता। ये कितना बड़ा प्रेशर है कि आपके जहन पे सवार हो चुका है कि हम मुसलसल जो है मुसलसल हम अगर इसके अंदर वनडे इंक्लूड कर ले तो मेरा ख्याल 10 के करीब मैच बनते हैं। ठीक है, वनडे मैचेस में भी हम सामने, वर्ल्ड कप में वनडे में तो आज तक हम नहीं जीते। ठीक, वो तो रिकॉर्ड स्टिल ऐसे का ऐसे ही है। हमें वो इंडियन वो भी रिकॉर्ड याद करवाते हैं कि भाई 10 साल हो गए, मतलब 10 वनडे हो गए, 10 वनडे में से एक भी आप नहीं जीते। T20 में डाल लें तो 10 मैच वो जो वर्ल्ड कप वाले हैं और 5 ये वाले डाल ले T20 वाले, 15 मैच बनते हैं, 15 या 16 गालबन बनते हैं, उसमें से हम 1 मैच जीते, बाकी मैचेस में हमें शिकस्त हुई है। तो हम फखर जमान का आउट बताइए मुझे, वो कल से मुतनाज़े बना हुआ है और पीसीबी ने थर्ड एम्पायर की शिकायत भी कर दी आईसीसी को कि इन्होंने जो है वो ठीक फैसला नहीं किया, क्योंकि फील्ड एम्पायर ने जो है वो मामला थर्ड एम्पायर पे डाल दिया था, उन्होंने आउट दे दिया। आपका क्या स्टांस है इस पे? मेरा स्टांस यही कि वो आउट था। क्योंकि जो भी इंटरनेशनल ग्राउंड्स होते हैं उनका जो ग्रास होता है वो मिनिमम 1.5 से 2 इंच का ग्रास होता है। ठीक है। और जो विकेट कीपिंग ग्लव्स है उसकी जो थिकनेस है वो आई थिंक 1 इंच पे होती है। अगर वो उसके हाथ नीचे भी था ग्रास पे तो उसकी टिप है जो फ्रंट टिप विकेट कीपर की सामने वाली टिप होती है, अगर उस पर बॉल लगा है और वो नीचे है ग्राउंड के और वो नजर नहीं आ रही किसी को, अगर वो नजर आ रही होती है हमें तो हम कहते हैं हाँ यार ठीक है शायद ग्राउंड में लगा। वो टिप के ऊपर बॉल लग के बॉल रोल हुआ है, बॉल बाउंस नहीं हुआ, रोल होने के बाद उसने उसको कैच किया। ये एक अंपायर जो थर्ड अंपायर बैठा होता है उसके बाद टीवी टेक्नोलॉजी हर चीज होती है, वो उसको बैठ के देख रहा था और हम बाहर बैठ के एज ए पाकिस्तानी
एक हमारे जज्बात भी होते हैं ना, यार ये नॉट आउट था, आउट दे दिया। जस्ट लाइक ऐसे ही हम अगर थर्ड लेग बिफोर की अपील होती है तो कभी कभी क्या होता है कि बॉल सिर्फ क्लिप कर रहा होता है, बॉल को टच कर रहा होता है, तो वो अंपायर्स कॉल हो जाती है। हालांकि अगर वो असल क्रिकेटिंग रूल्स की तरफ आए तो वो नॉट आउट होता है। उसमें हम ये कहते हैं कि यार अगर ऊपर वाले बेल्स को बॉल लग रहा है तो वो नॉट आउट में आएगा, लेकिन जब नए रूल्स आए, नए रूल्स के मुताबिक अंपायर्स कॉल पे वो आउट होता है। तो मैं ये समझता हूँ कि हो सकता है कि जो ग्राउंड फील्ड पर अंपायर खड़ा हो उसने भी कोई डिस्कशन की हो कि उसको क्या लगा, उसने कहा मुझे तो आउट लगा, दोनों अंपायरों को कंसर्न किया, फिर उसने उसको रिव्यू में चेक किया, जाके रिव्यू में चेक किया, उसने कहा मुझे भी आउट लग रहा है। तो ये तीनों का म्यूचुअल डिसीजन है, ये एक अंपायर का डिसीजन नहीं है। अगर आप एक अंपायर के खिलाफ कंप्लेन लॉन्च करने जा रहे हैं तो मेरी ये रिक्वेस्ट है कि तीनों के खिलाफ कंप्लेन लॉन्च कर दे। जैसे आपने अभी तो हमने तो सिर्फ थर्ड एम्पायर को कहा है कि भाई इनकी शिकायत की है हमने, आईसीसी से जिन्होंने उनको लगाया था, आईसीसी ने लगाया, उन्होंने क्या था। तो एंडी पैक्राफ्ट का भी यही इशू था ना। मतलब हमने इस सीरीज से अब तक के जो डिसीजंस हैं उससे क्या कमाया है? कुछ भी नहीं कमाया। इमरान मुझे ये बताइए, बल्कि थोड़ा सा राजी, थोड़ा सा तो खुश हो जाइए कि कम से कम आपकी बात सच होने वाली है। हो सकता है आपकी बात सच हो जाए कि पाकिस्तान 3 बार एक ही सीरीज में 3 बार भारत के साथ मैच खेले, हम फाइनल में पहुंचे। देखिए हम अच्छा स्कोर करेंगे, हमारे प्लेयर्स कम आउट होंगे, बजाय इसके कि वो 9 के 9 को आउट करके पवेलियन भेज दे और 130, 35, 40 हमारा स्कोर हो, तो कम से कम स्ट्राइक रेट बेहतर होगा, रन रेट बेहतर होगा, ये चीजें अच्छा रन रेट कितना बेहतर होगा? अभी रन रेट का मैं आपको बता दूं तो पाकिस्तान माइनस, इमरान के पास हर चीज का माइनस, जैसे मर्जी मैं घुमा लूं। माइनस जो है बिल्कुल, देखिए जी स्टैट्स पे बात करते हैं। अभी हम साइड खोल लेते हैं और साइड पे आपको बता दें कि पाकिस्तान का इस वक्त जो पॉइंट टेबल्स के ऊपर जो सिचुएशन है क्या है जी। यस, हम उसको बता देते हैं कि हम पॉइंट टेबल्स में कहाँ खड़े हैं। पॉइंट टेबल के ऊपर जब हम आपको बताएंगे तो पाकिस्तान इस वक्त पॉइंट टेबल पे भी लास्ट नंबर पे खड़ा है इस वक्त। क्योंकि लास्ट नंबर पे जब आप खड़े हो फिर आपका जो रन रेट है वो माइनस में है। हालांकि बांग्लादेश, श्रीलंका का भी माइनस में है, बट उनका कम माइनस में है, वो है 1.21 माइनस में, आप है 6 पॉइंट समथिंग माइनस के ऊपर, और आप नीचे यस बहुत नीचे हैं। आपका रन रेट आई थिंक सो, ये आ गया टेबल आ गया मेरे पास, मैं भी आपको बता देता हूँ। अभी हमारे पहले नंबर पर है इंडिया, जिनका रन रेट है जी प्लस में तो नहीं है, मतलब 1 प्लस में ही है, लेकिन 689 है, 2 पॉइंट है उनके। उसके बाद बांग्लादेश आ जाता है, उनका 121 है। श्रीलंका है, उनका -0.121 है। हम है माइनस, इनके 1 पॉइंट नीचे है माइनस से भी। तो आप ये अंदाजा लगा लें कि अगर आपने श्रीलंका को हराना है, श्रीलंका को हराना इतना आसान नहीं है। मैच दुबई में नहीं है, मैच कहाँ है पता है आपको? मैच वहां है जहां श्रीलंका ने अफगानिस्तान जैसी टॉप क्लास स्पिन बॉलिंग के खिलाफ 170 प्लस रन्स चेज किए थे। सो अगर आप अबू धाबी में खेलते हैं तो हमने भी तो कल भारत जैसी स्ट्रॉन्ग टीम के खिलाफ 171 बनाए ना भाई, वहां 200 प्लस होने चाहिए थे। आपने हाफ एन इनिंग में 100 रन के करीब बना लिए थे, तो हाफ इनिंग में आपको क्या होगा कि आप जस्ट 70 रन बना सके। सो वहां आपको थोड़ा सोचना होगा, 80 रन बनाए तो वहां आपको सोचना होगा कि हमें कुछ क्या करना है। मेरा ख्याल है आपको अब सब्र करना है, सब्र करके वापस आना है। हाँ ये हो सकता है कि जो हम मैच हारते हैं इब्तदाई किसी भी बड़े लग रहा है कि फाइनल की गेम ओवर, दुआएं करें, जुगाड़ है वो उसको हरा दे, वो उससे जीत जाए। उसको हिसाब किताब, वो हिसाब किताब आप तंत्र मंत्र अब खोल के बैठ जाए और देखें कि बुक्स खोलने और दुआएं करनी शुरू कर दें। हम यही अल्लाह ताला हमारी इसी तरह मदद कर सकता है, क्योंकि हम अपनी मदद करने के खुद काबिल नहीं, हम अपने आप को कभी इस तरह बेहतर नहीं। अच्छा मुझे ये बताइए कि सूर्या कुमार यादव ने एक स्टेटमेंट दिया, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान से अब रकाबत वाला कोई मामला नहीं है, कोई दुश्मनी बनती नहीं है, क्योंकि ज्यादातर जो मैचेस हैं वो भारत ही जीतता आया है, दोनों मुल्कों की अब कोई दुश्मनी नहीं बनती, और फील्डिंग में गलतियां हुई हैं लेकिन आगे और भी अहम मैचेस। वो असल में वो जो सवाल किया गया था ना, हाशमी साहब है एक टीवी चैनल पाकिस्तान के, उन्होंने किया था उनसे, वो असल में सवाल ये कर रहे थे कि इंडिया और पाकिस्तान की मैच की राइवलरी जो है, लोग इंतजार करते हैं कि ये मैच आएंगे तो बड़े टक्कर के मैच होंगे। ये मैच पर उसने सूर्य कुमार यादव ने जो आगे से तकरीबन ये कहा है कि अब भाई वन साइडेड हो चुका है, अब हम ही जीत रहे हैं, हम तगड़े हैं। राइवलरी किस चीज की? उन्होंने कहा इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया की राइवलरी तो बनती है कि वो एक दूसरे के खिलाफ बड़ा चढ़ के आते हैं मैच खेलने। उन्होंने कहा या तो बात तो ठीक है, या तो आप इतने तगड़े हो जाएं कि इंडिया को भी पूरा जोर लगाना पड़े आपको हराने के लिए। क्या आपको लगा कि कल इंडिया को कुछ जान मारनी पड़ी आपको हराने के लिए?
मुझे तो नहीं लगा कि उन्होंने वन साइडेड आपको मैच, हाँ ये पहली इनिंग में जो आप थोड़ी तारीफ कर देते हैं, चले अब आपको भी खुश करना है, क्या करें, ऑडियंस को भी खुश करना है। पाकिस्तान से हम ये उम्मीद कर रहे थे कि शायद वो 150 रन बनाएंगे, लेकिन एक एक्सेप्शनल वन इनिंग जिसमें साहबजादा फरहान ने 57 रन की इनिंग खेली अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ, फिर नीचे से फहीम अशरफ आए, उन्होंने 8 बॉलों पर 20 रन बनाए। ये 2 इनिंग थी, अगर ये मैं कहता हूँ साहबजादा फरहान की अगर कैच पकड़ा जाता, वो इनिंग बीच में से निकाल दे तो पीछे बचता क्या है। फिर फखर जमान ने थोड़ा सा अच्छा नॉक किया आकर, उन्होंने कुछ रन अच्छे बनाए, ये अच्छी और खुशी की बात है। अदरवाइज मुझे बता दें कि जब हमारी बॉलिंग हो रही थी, कोई ऐसी खुशी की बात आपको लगी हो, कुछ अच्छी बात लगी हो? इवन हमने फील्डिंग मिस की, हमने सिंगल्स के डबल कराए, हमारे हाथ में बॉल आ नहीं रहा था, हमारी जो फील्ड इमरान आपकी बातें सुन के तो मुझे लगता है कि शायद हमारी कोई भी लाइन स्ट्रॉन्ग नहीं। हमारी एक लाइन स्ट्रॉन्ग है, वो आपको बता दें। वो लाइन ये स्ट्रॉन्ग है कि हम एक्टिंग बहुत अच्छी करते हैं ग्राउंड पर होकर, छोटी सी कोई चीज आती है हम उससे बहुत अच्छा जो है वो डिस्प्ले करते हैं। अच्छा। जिस तरह के ग्राउंड में गए, एक दूसरे की आंखों में आंखें घूर के डाली, क्योंकि हमें टिकटॉक पर भी तो चीजें चाहिए ना। तो 2-3 लोग तो बड़े ही शहजादे हैं, उन्हें पता है कि टिकटॉक पर कैसे बिकना है, टिकटॉक पर कैसे मशहूर होना है, किस तरह हमारी रील्स चलेंगी। तो वो फिर एक मेंटली तौर पर अब देखें, अगर फर्ज करें सलमान अली आगा ने इस तरह का कोई एक्ट नहीं किया तो सलमान अली आगा तो रेटिंग में नीचे चले गए ना। अब रेटिंग में ऊपर कौन आया? साहबजादा फरहान रेटिंग में आया, और साथ ही आया जी वो हारिस रऊफ रेटिंग में आया, क्योंकि उन्होंने वो बताया कि हमने जहाज कैसे गिराए, ठीक है। और फिर उसके exactly, ये जहाज कैसे गिरे इस पे ख्वाजा आसिफ साहब ने भी ट्वीट किया हुआ है, उस पर भी बात करेंगे। और साथ ही साथ कल के मैच में जो तब्दीलियां की गई वो कितनी बेहतरीन साबित हुई है। एक बार इन तमाम मामलों पे हम बात करते हैं, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद।